क्या मतलब कि क्या कर रहा हूँ? रस्म कर रहा हूँ यार। तुम ये नहीं कर सकते। तुम अब भी तारे गिनते हो? तुमने धमकी जो दी थी कि अगर मैंने इन तारों को गिनना छोड़ दिया तो मैं तुमसे हमेशा के लिए दोस्ती खत्म कर दूंगी। जावियार, what a pleasant surprise। तुम मेरे घर पे कैसे आना हुआ? आई डोंट नो यार, मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों आ गया। एनी के पास गए थे? हाँ। सच सच बताओ, कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। अब तो सारे झगड़े खत्म होते हुए नजर आ रहे मुझे। जावियार, मैं इतनी सी थी जब से तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारे हर अच्छे बुरे मूड से मैं वाकिफ हूँ। सच सच बताओ, क्या हुआ है? शबी, मैं हनी से मोहब्बत करने लगा। मैं नहीं चाहता कि वो फैजी से शादी करे। जावियार, तुम एनी से हमेशा मोहब्बत करते थे, सिर्फ उसको अपनी ईगो के पीछे छुपाए रखा। लेकिन खैर, अब क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। वो तुम्हारे काबिल नहीं है एनी। और ये तुम डिसाइड करने वाले होते कौन हो? एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे सारे रास्ते जो है ना वो मेरी तरफ आते हैं। काफी खुशफहमी। खुशफहमी नहीं है, डेस्टिनी। आज के बाद शायद अपने दिल की बात लिखना छोड़ दूं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुरे हो, एकदम करेले की तरह करते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो, लेकिन हाँ, तुम मेरी जिंदगी में ना हो तो कुछ भी नहीं होगा मेरे पास। ना कोई टेस्ट, ना कोई फ्लेवर। मैं बिल्कुल खाली रह जाऊंगी। कहने पर आऊं तो तुम सब कुछ हो, समझने पर आऊं तो कुछ भी नहीं हो। आज का दिन मेरी जिंदगी का एक ऐसा दिन है जो मैं चाहूं भी तो अपनी जिंदगी से मिटा नहीं सकती, भुला नहीं सकती। तुम्हारी बातें, तुम्हारा एहसास, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा देखना, तुम्हारा मेरे साथ बर्ताव, तुम्हारा मेरे साथ चलना, पता नहीं शादी के बाद हम मिलेंगे भी या नहीं। शायद तुम मुझसे ना मिलना चाहो, शायद मैं भी तुम्हें अवॉइड करूं। मेरी दिल से दुआ है कि तुम जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। हाँ नदाब, क्या बात है? आदिल, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप यकीन करेंगे? हाँ हाँ बोलो। वो जो फैज भाई नहीं है, कुछ गड़बड़ है उनके साथ। कैसी गड़बड़ है? क्या कहा उसने? अब वो ना किसी से फोन पे बात कर रहे थे और फिर कह रहे थे कि क्या हुआ आदिल, आप चुप क्यों हो गए? मैं तो बस ये सोच रहा था कि
लड़की कौन हो सकती है जिसका फैज नाम ले रहा? आदिल, मुझे तो लगता है ना वो उनकी बेटी है। जिस तरह से वो उसका नाम ले रहे थे, जो टोन थी, जो गुस्सा था, और किसी के सुन जाने का डर भी था, और वो बार बार मुड़ मुड़ के पीछे भी देख रहे थे कि कोई देख ना ले। निदा, तुम्हारी सारी बात ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो ठीक कह रहा है। आदिल, अगर सबूतों का इंतजार करते रहे तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे लगता है हमें एनी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है निदा, बगैर सबूत के वो तुम्हारी बात मानेगी? अब कम ऑन निदा, हम दोनों जानते हैं वो शादी अपनी पसंद के लिए नहीं कर रही है, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए कर रही है। और सबको पता है वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, मैं इन्हीं से फैज की सच्चाइयां छुपा लूं? बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ फैज के सामने ऐसा आईना रखें कि वो सच बिल्कुल तस्लीम कर ले। लेकिन ये सब होगा कैसे? आप भी तो फ्रांस जाके बैठ गए। एक मिनट, आप फ्रांस में ही हैं या कहीं और? हेलो निदा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, शायद सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं। हेलो, हाँ आदिल, हेलो। हेलो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। आदिल बिना कभी पूरी बात नहीं होती इससे। अर्शी, हाँ, वो जिस कंपनी का बताया था ना मैंने, हाँ, हमें कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहे हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपकी तो अब शादी हो रही है, तो ये सब कुछ कौन देखेगा? शादी हो रही, कोई मर नहीं रही मैं। वैसे भी फैज ने कहा है ना कि हम अब यहीं रहेंगे। अच्छा, वैसे ये फैज साहब आपके लिए काफी लकी साबित हुए हैं। हेलो, एनीज किचन। आज तो एक्चुअली मैं, हाँ, कल पॉसिबल है, बिल्कुल। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि अपने मेन्यू में से कुछ आइटम्स भी ले आऊं टेस्टिंग के लिए। जी, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। बेस्ट हो गया। इतने सारे ऑर्डर्स, और आज तो इवेंट भी है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करो, तुम ये सब जल्दी जल्दी से कट करो, मैं इन्वेंट्री देखती हूँ कि क्या मिसिंग है और क्या नहीं। ठीक है, ठीक है। पहला मरहला अप्रूवल का है, बस हमें बेस्ट देना होगा अपना। बेस्ट कैसे देंगे, टाइम कहाँ है हमारे पास? आपकी आज माइयों है, आपने भी रेडी भी होना है, और शादी के आगे भी बहुत इवेंट्स हैं। किसने कहा कि माइयों की दुल्हन काम नहीं करती? हाँ, हमारे यहाँ नहीं करती। लेकिन मैं तो करूंगी। ये सारी लिमिटेशंस ना हमारी बनाई हुई है। माइयों की दुल्हन ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, इतने दिन तक बाहर नहीं निकल सकती, वगैरह वगैरह। और ये कहाँ की बात है कि माइयों बैठी लड़की को आप घर में बंद कर दो और लड़का आखिरी दम तक, शादी के दिन तक घूमता फिरता रहे? नॉट फेयर यार। खैर, मुझे लग रहा है कि मुझे ग्रोसरी के लिए जाना होगा, तुम ये देखो। ठीक है।